आज हम रेमिनिसेंसेस ऑफ अ सीकर बाय कपिल कुमार भास्कर का सेकंड चैप्टर माय जर्नी टू माय गुरुज अबोर्ड का फर्स्ट पार्ट सुनेंगे। स्वामी रामानंद सरस्वती, ये था उनका नाम। मेरा आध्यात्मिक अभ्यास शुरू हो गया था मेरे नए गुरु के निर्देश अनुसार। 9 बार का आसान सा जाप करने का मेरे ऊपर जो असर हुआ, वो भी सिर्फ 4 हफ्तों में, वो अविश्वसनीय था। हालांकि मेरे गुरु की एक एक बात सच हो रही थी। मेरा विश्वास पूरी तरह टूट रहा था, जैसे जैसे मेरी शक्तियों का कवच टूट कर बिखर रहा था, जो मैंने सालों के अभ्यास द्वारा अर्जित किया था। मैं पूरी तरह थक चुका था, जिससे मुझ में कोई शक्ति ही नहीं बची। और ये कमजोरी अब मेरे शरीर में बीमारी के रूप में प्रकट हो रही थी, और मुझे महसूस हुआ कि मैं अब हिल तक नहीं पा रहा था अपने गुरु के आदेश के बिना। जल्दी ही मुझे एहसास हो गया इस मंत्र की शक्ति का, और मुझे महसूस हो रहा था कि गुरुजी की शक्तियाँ मुझे किसी दूसरी दिशा में ही ले जा रही थी। मुझे समझ आने लग गए उनके कहे शब्दों का मतलब, कि कुछ ही हफ्तों में मुझे पता चल जाएगा कि मेरे लिए 9 बार जाप करना भी मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने उन्हें पहली बार फ़ोन किया इतने दिनों में। उन्होंने मुझे मिलने आने के लिए कहा। आखिरकार मैं अपने गुरुजी से मिलने के लिए पहली बार रवाना हुआ। मुझे अपने सफ़र का विस्तार पूर्वक याद है। जैसे ही ट्रेन ने जोर से सीटी बजाई, मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा। घड़ी के कांटों ने बताया कि सुबह के 4 बजने वाले हैं। अभी भी आधा घंटा था मेरे स्थान पर पहुंचने में। मैं अपने बर्थ से उतरा, अपनी जैकेट और जूते पहन लिए। अपनी कैप हाथ में लेकर मैं ट्रेन के गेट पर पहुंचा और दरवाज़ा खोला। सर्दियों की बर्फीली हवा मेरे चेहरे पर लगी, और मैंने अपनी कैप पहन ली। मैं जम्हाई लेते हुए अपनी आंखें मलने लगा। मैंने बाहर निकलकर अपने वातावरण की जांच करी, पर अभी भी बहुत अंधेरा था। मैं दरवाजे से बाहर झांकने लगा और सोचने लगा कि ट्रेन बीच में ही क्यों रुक गई। मैंने बाहर देखा तो मैं सिर्फ समानांतर ट्रेन में दौड़ती हुई पटरी तक ही देख पा रहा था, उसके आगे कुछ नहीं। ट्रेन किसी सुनसान जगह पर रुक गई थी। काला बंजर नजारा, मानो बड़े झूमते हुए पेड़ों की छाया में घुल मिल रहा हो। मैंने सुना कहीं दूर से जंगली जानवरों की उदास दहाड़ने की आवाज, और साथ ही भयानक चीखने की। बाहर बहुत घना अंधेरा था। सिर्फ बगल वाली पटरी के सिग्नल पोस्ट पर जल रही लाल बत्ती के अलावा। मेरी कपकपी छूट रही थी, ठंड से नहीं, बल्कि बाहर के घोर अंधेरे से। ये नज़ारा बिल्कुल मेरे मन में जो चल रहा था, उससे मेल खा रहा था। तभी किसी ने आवाज़ दी, साहब जी, कृपया दरवाजे पर ना खड़े होइए और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाइए। उसकी खड़ी बोली ने मुझे चौंका दिया था। मैं मुड़ा और ट्रेन अटेंडेंट की तरफ देखा। क्यों? क्या हुआ? मैंने पूछा। सर, ये इलाका सुरक्षित नहीं है। वह मेरे आगे आकर झुका और दरवाज़ा बंद कर दिया।
मुझे याद आया कि मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ डकैतों का डेरा है। बांदा पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? सर, ट्रेन देर से चल रही है। ये सुबह के 6:30 या 7 बजे तक पहुंचा देगी, उसने जवाब दिया। मैंने उसका धन्यवाद किया और वापस अपने बर्थ पर चला गया। बाकी के सवारी कंपार्टमेंट में अपने अपने बर्थ पर सो रहे थे। एक अजीब सी खामोशी थी। मैं धीरे से अपनी जगह पर बैठ गया। मैं अकेलेपन की लहर से मानो घिरा हुआ हूँ। मेरी बीमारी ने मेरी तबीयत और खराब कर दी और मुझे और घबराहट होने लगी। मैं अपने परिवार के बारे में विचार करने लगा। मेरी पत्नी और बच्चे, वे तो अभी भी सो रहे होंगे। मुझे उनकी याद आने लगी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा था। हालांकि मुझे भी नहीं पता था। मुझे किसी ने बताया कि मुझे कोई लेने आने वाला है स्टेशन से। उनका यहाँ पहुँचने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगेगा। इसके अलावा ना तो मैं रास्ता जानता था और ना ही उनका पता। ऐसा नहीं था कि मैं मौत से डरता था। मैं जीवित, मृत और दुर्लभ आत्माओं के बीच सदियों से जी रहा था। आए दिन मौत से सामना होता था। इस भयानक शब्द मौत से मुझे डर नहीं लगता था। बस मुझे अपने परिवार की चिंता थी। अगर मुझे यहाँ कुछ हो गया तो मेरे परिवार को मेरे ठिकाने का भी नहीं पता। हे भगवान! ट्रेन अचानक झटका देते हुए मुझे हिला दिया, पर वह अपनी पटरी पर चलती रही। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं दुविधा में था कि मैंने सही निर्णय लिया या नहीं। दशकों पुराने सारे अनुभव मानो बार बार धोखा दे रहे हों। क्या ये काफी नहीं था मुझे सबक सिखाने के लिए और एहसास करवाने का कि सच्चे गुरु होते ही नहीं इस दुनिया में? मेरी काफी मास्टर्स से मुलाकात हुई। उन्हें किसी भगवान से कम नहीं माना। समर्पण कर दिया खुद को पूरी तरह और उनकी एक एक बात को माना। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सत्य की खोज में। लेकिन मेरे इस गंभीर प्रयास के बावजूद भी मुझे निराशा का ही सामना करना पड़ा। मैं आज जो भी था, मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी अपनी आध्यात्मिक सफर से। मेरा भोलापन और अज्ञानता ने मुझे हर बार जाल में फंसाया। एक मास्टर ने मुझे तांत्रिक बना दिया। मैंने जब निकलने की कोशिश की अपनी गलती का बोध होने के बाद, तो दूसरे मास्टर की शरण में गया और उसने मुझे अघोरी बना दिया। जब तक मुझे इस कट्टरपंथी की आध्यात्मिकता की असलियत पता चलती, तब तक इनकी बुराई ने मुझे पूरी तरह निगल लिया था। मेरे पहले मास्टर्स ने मुझे बंदी बनाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी सारी सुपरनैचुरल शक्तियां लगा दी मुझे बर्बाद करने में, ताकि मैं उनके पास वापस लौट जाऊं, जिससे उनकी पावर साबित हो जाए। उन्होंने अपनी ताकत मुझे हर तरह बर्बाद करके लगा दी और वे बहुत हद तक कामयाब भी हुए। मैं तबाह हो चुका था, पर मैं दृढ़ निश्चित था कि उनका रास्ता छोड़ना ही है। मेरी सहन शक्ति और अटूट विश्वास मेरे भगवान पर, इसने मुझे शक्ति दी उनकी चंगुल से बाहर निकलने में। तंत्र और अघोर आध्यात्मिक मार्ग है भगवान को पाने के, पर ये दोनों ही मेरे लिए नहीं थे। मेरा आध्यात्मिक सफर पर इतनी निराशा का सामना करने के बावजूद भी मैं अड़ा रहा।
भगवान को पाने की पागलपन में। मेरे मन की गहराई में कहीं न कहीं मुझे पता था कि मेरे गुरु से मेरी मुलाकात करीब है और अब मैं उन्हें अपनी ज़बान दे चुका था कि मैं उनके यहाँ उनसे मिलने आऊँगा। लेकिन अभी भी मैं उलझा हुआ था, अविश्वास के दायरे में। क्या गारंटी थी कि मैं फिर से गलत नहीं साबित होऊँगा? मेरा आंतरिक युद्ध अभी भी जारी था। कपिल जी, मुझ पर विश्वास करो, मैं ही आपका गुरु हूँ। बहुत धीमी और मधुर आवाज ने धीरे से मेरे कान में कहा। एक नर्म हवा का झोंका आने लगा मेरे आसपास से। मैं उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता था। मैंने अपने कंपार्टमेंट में देखा, पर मेरे आसपास कोई नहीं था। एक धीमी आवाज ने मुझे शांत किया और मैं आराम महसूस करने लगा। एक नवीन आशा और इच्छा मेरे हृदय में उत्पन्न हुई कि मेरे सच्चे गुरु मुझे बस अपनी शरण में ले लें। ये तो वक्त ही बताएगा। साहब जी, आपका स्टेशन आने वाला है। क्या आपको बांदा पर नहीं उतरना था? ट्रेन के परिचारक ने मुझे नींद से उठाते हुए कहा। मैंने जल्दी से अपना बैग उठा लिया और दरवाजे की ओर चल दिया। मेरा सेलफोन अचानक से बजने लगा। ये एक अननोन नंबर था। क्या कपिल जी बोल रहे हैं? उस खड़ी बोली की आवाज ने पूछा। मैंने हाँ में जवाब दे दिया। स्वामी जी ने हमें आपको लेने के लिए भेजा है स्टेशन से, और हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनका शुक्रिया किया। इसके बाद उन्होंने पहचान करने के लिए मेरे कंपार्टमेंट के बारे में और मैंने क्या कपड़े पहने थे उसके बारे में पूछा। मैंने राहत की सांस भरी। चलो, कोई मुझे लेने आया है। कुछ ही देर में ट्रेन स्टेशन पर रुक गई और मैं उतर गया। ज्यादा लोग नहीं थे यहाँ। मैंने सोचा ज्यादा लोग नहीं आते होंगे यहाँ पर। एक छोटा चाय का ठेला ही महत्वपूर्ण विशेषता थी स्टेशन की, जहाँ कुछ लोग जमा थे और सुबह की चाय का आनंद ले रहे थे। चिड़ियों की मीठी चहचहाट ने पूरे वातावरण को भर दिया था। मैं उत्सुकता से प्लेटफॉर्म पर नजर गड़ाए हुए था। दो आदमी मेरी ओर आ रहे थे और उन्होंने मेरी तरफ हाथ हिलाया। आप कपिल जी होंगे, आप स्वामी जी से मिलने आए हैं ना? जी हाँ, नमस्ते। मैंने उनको अभिवादन किया। उनमें से एक लगभग 50 वर्षीय और दूसरा 30 वर्षीय था। उन्होंने धोती कुर्ता पहना था और शॉल तथा सिर पर रंग बिरंगी पगड़ी पहनी थी। उनके कपड़े और वेशभूषा से पता चल रहा था कि वे गांव वासी थे। एक पुरानी जीप स्टेशन के बाहर खड़ी थी। हम जीप में बैठ गए। थोड़ी ही देर में शहर पीछे छूट गया और हम गांव की सीमा में आ गए। तब तक सूरज उग चुका था और आकाश गेरुआ रंग से भरा हुआ था। मैं सुबह के सूरज से आती हुई गर्माहट और ठंडी पवन का आनंद ले रहा था। हमारा बाकी का सफर घने गहरे हरी भरी खेत और गांव की पतली गलियों के बीच से गुजरते हुए बीता। कपिल जी, आप स्वामी जी को कैसे जानते हैं और आपकी मुलाकात कहाँ हुई? मैं स्तब्ध रह गया उनके सवाल से। जो बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, जो पिछली सीट पर बैठे थे। मैं उनको क्या बताता? क्या ये मेरा यकीन करेंगे?
मैंने धीमी आवाज में बोला, मैं गुरुजी को अपने पारिवारिक दोस्त के द्वारा जानता हूँ। मेरे संक्षिप्त उत्तर ने उन्हें संतुष्ट कर दिया और शुक्र था कि यह विषय वहीं समाप्त हो गया। अब मेरी बारी थी। आप लोग कब से जानते हो गुरुजी को? जब से हम पैदा हुए हैं, उन दोनों ने एक साथ जवाब देते हुए कहा। हमारे माता पिता भी उन्हें जानते थे। इसका मतलब गुरुजी यहाँ पर बहुत लंबे समय से रह रहे होंगे, मैंने कहा। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उनसे गुरुजी के बारे में पूछा, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। नहीं, 40 वर्षीय आदमी ने बताया। गुरुजी यहाँ कुछ 7-8 साल पहले ही आए हैं। इससे पहले वे पूरे देश में घूमते थे। ज्यादातर वे यहाँ से दूर हिमालय में ही रहते थे। वे यहाँ आया करते थे जब उनका मन करता था, पर जब हमें उनकी जरूरत होती थी, वे हमेशा यहाँ आ जाते थे। अब स्वामी जी 90 वर्षीय होने वाले हैं, तो उन्होंने यहीं रहना चाहा, हम सबके बीच। वे कभी कभार ही बाहर निकलते हैं। मैं अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। आपका क्या मतलब है कि आपको जब भी उनकी जरूरत होती थी तो वे आ जाते थे? वे दोनों मुस्कुराए और कहा, हाँ कपिल जी, पुराने समय में संचार के आधुनिक साधन नहीं होते थे। तब जब भी गांव में कोई जश्न होता था और स्वामी जी का होना अनिवार्य होता था, तो गांव वाले उनको एक पत्र लिखते थे और गांव के मंदिर में रख देते थे। हम ये स्वामी जी के निर्देश अनुसार ही करते थे और वे हमेशा आ जाते थे जब भी उनकी उपस्थिति आवश्यक होती थी। ये संत बहुत चमत्कारी हैं। उनका ज्ञान और उसकी गहराई हम जैसे आम आदमी की समझ से परे है। यह उनका चमत्कार ही था जो उन्हें हमारा संदेश मिल जाता था और वे कैसे भी करके यहाँ आ जाते थे, चाहे वे देश में कहीं भी यात्रा कर रहे हो। पर तथ्य तो यही है कि वे हमारे साथ होते थे जिस घड़ी हमें उनकी जरूरत होती थी। यहाँ से स्वप्ना आगे की कहानी सुनाएंगी। स्वप्ना। जी आर्यका, थैंक यू। अब हम यहाँ से आगे का भाग सुनेंगे। उन्होंने कहा, स्वामी जी एनलाइटन मास्टर यानी सद्गुरु हैं, और अब आप जब यहाँ आ गए हो, आप भी उनकी अद्भुत दिव्य शक्तियों को देख पाओगे। मुझे ये भी बताया गया कि वो आसपास के सभी गांवों में सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। वो एक ब्रह्मचारी संत थे और उनका अपना कोई परिवार नहीं था, लेकिन वो गांव के हर एक व्यक्ति से अपने परिवार जैसा ही प्यार और व्यवहार करते थे। उन्होंने कई गांवों और आसपास के क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी जी जैसा और कोई भी उदार व्यक्ति उन्होंने नहीं देखा, जो अपनी सारी कमाई गांव वालों के लिए खर्च कर दे और अपने लिए कुछ भी न रखे। बातचीत स्वामी जी के इर्द गिर्द चलती रही। उन्होंने पूछा कि मैं गांव में कहाँ रहने वाला हूँ। मैंने बताया, गुरुजी के घर। उन्होंने अविश्वास से मेरी ओर देखा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने उन्हें प्रश्नार्थक नजर से देखा। वो विस्मय की दृष्टि से मेरी ओर देखकर आश्चर्य के भाव से बोले, पर ये कैसे हो सकता है? हमने तो आज तक न सुना न देखा कि स्वामी जी ने किसी को उनके साथ रहने दिया। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई,
लेकिन साथ ही मैं बच्चे जैसे गर्व से भी भर गया। मैंने गुरुजी की दिलचस्प कहानियों में मैं गुरुजी की दिलचस्प कहानियों में इतना डूबा हुआ था कि मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि कब जीप ने मिट्टी के रास्ते पर मोड़ ले लिया। गांव की छोटी छोटी बस्तियां अब नहीं दिख रही थी और हमारे आसपास केवल विशाल बंजर जमीन फैली हुई थी। कुछ जगहों पर थोड़े पेड़ थे, उनके अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? स्वामी जी कहाँ रहते हैं? आवाज में चिंता की झलक को मैं छुपा नहीं पाया। कपिल जी, चिंता मत कीजिए, उन्होंने कहा। हम आपको सही जगह ही ले जा रहे हैं। उनका ठिकाना इंसानी बस्ती से दूर और नजदीक के गांव से लगभग 5 किलोमीटर पर है। वो सही थे। जल्द ही हम एक पुराने से घर के सामने रुक गए, जो उस विशाल सुनसान जगह में इंसानी निवास का एकमात्र स्थान था। आखिर मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। मेरे नए दोस्त मुझे लकड़ी के दरवाजे से, जो बड़े आंगन में खुलता था, उसके अंदर पुराने घर में ले गए। मैंने जैसे ही वहां प्रवेश किया, मेरी नजर एक अद्भुत आभा से चमकते हुए परिचित निर्मल चेहरे पर पड़ी। केसरिया वस्त्र पहने स्वामी जी आंगन के बीच में एक पुराने बरगद के पेड़ के चारों ओर बने लकड़ी के चबूतरे पर बैठे थे। मुझे आता हुआ देखकर वो उठकर मेरी तरफ आए। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने बरगद के पेड़ के पास रखी कुर्सी पर बैठने का मुझे इशारा किया। उनके आसपास कुछ गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। बड़े ग्लासों में पानी दिया जा रहा था और उसके बाद कुल्हड़ में चाय, जो एक आदमी दे रहा था। वो शायद स्वामी जी का सहायक होगा, ऐसा मुझे लगा। सभी उसे मनोज के नाम से बुला रहे थे। मैं चल रही चर्चाओं का मूक दर्शक बना। गुरुजी लोगों की समस्याओं को चेहरे पर मंद सी मुस्कान लिए ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। वो ज्यादा नहीं बोलते थे, केवल एक दो शब्द। पूरे समय जब वो गांव वालों से बातचीत कर रहे थे, उनकी नजर बार बार मेरी ओर जा रही थी। बाद में उन्होंने मुझे नहाकर आराम करने को कहा। मनोज मुझे एक कमरे में ले गया, जहां कम सामान था, फिर भी एकदम साफ सुथरा था। उसके बगल में एक और कमरा था, जहां गुरुजी सोते थे। मैंने देखा कि दोनों कमरों के बीच एक खुला दरवाजा था। दिव्य सुगंध चारों ओर फैली हुई थी, जो गुरुजी की सभी जगह होने का आभास करा रही। दोपहर का समय बिना किसी बातचीत के बीत गया। गुरुजी ने केवल मेरे परिवार के बारे में पूछताछ की। लगभग पूरा दिन बीत गया, पर मेरी समस्याओं के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया। मैं थोड़ा अधीर हो रहा था। शाम को करीब 6 बजे अंधेरा छाने लगा। दिए जलाए गए। मनोज शाम का खाना बनाकर निकल गया। बाद में मुझे पता चला कि वो अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ पास के एक गांव में रहता है। उसका सबसे बड़ा बेटा 21 साल का था और गुरुजी ने उसकी जान बचाई थी। वो हर रोज अपने आप ही गुरुजी की सेवा करने आता था। उनके दिए
अमूल्य उपहार के सम्मान में। मैंने लोगों से गुरुजी के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी, पर उनसे अभी तक खास कुछ नहीं सुना था। चारों तरफ इतना सन्नाटा था, फिर भी यहाँ एकांत में एक गहरी शांति का आभास था। पहली बार मैंने गुरुजी के साथ इतना समय बिताया था, लेकिन वो अभी भी मेरे लिए अजनबी थे। पूरे दिन हमने शायद ही कोई बात की। शाम 6:30 बजे स्वामी जी भोजन करके अपने कमरे में चले गए। मैं कुछ देर आंगन में बैठकर दूर के चांद को निहारता रहा। चांदनी पेड़ों की शाखाओं से छनकर पूरे आंगन में फैली थी, मानो चांदी जैसी रोशनी से भर गई हो। पक्षियों के अपने अपने घोंसले में लौटने के शोर के अलावा पूरे वातावरण में खामोशी थी। जल्द ही थकान मुझ पर हावी हो गई और मेरी आंखें नींद से भारी हो गई। वो एक लंबा दिन था। सुबह के 2:30 बज रहे थे जब गुरुजी ने मुझे जगाया। उठिए कपिल जी, उन्होंने मेरे कान में प्यार भरी आवाज में हल्के से कहा। हाँ गुरुजी, मैंने जवाब दिया। ब्रह्म मुहूर्त शुरू होने वाला है। मैंने आपके लिए चाय बनाई है, गुरुजी ने कहा। मेरे लिए चाय? पर मैं अपनी सुबह की प्रार्थनाओं से पहले चाय नहीं पीता, मैंने कहा, ये समझने से पहले कि मैं क्या और किसे कह रहा था। मैंने उनकी ओर देखा और दंग रह गया। वो कुछ अलग ही दिख रहे थे, काफी जवान। उनके चेहरे पर दिव्य तेज छलक रहा था। मेरी बौखलाई नजर देखकर वो मुस्कुराए और कहा, मुझे पता है कि तुम नहाने के लिए गर्म पानी लेते हो, और मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म करके बाथरूम में रख दिया है। मैं निस्तब्ध हो गया। मैं जो सुन रहा था, मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये सचमुच मेरे साथ हो रहा था? इन महान ज्येष्ठ व्यक्ति की विनम्रता और सरलता से मैं निशब्द हो गया। मैं अपने जीवन में कई गुरुओं के साथ रहा था, पर किसी ने भी अब तक इस तरह का व्यवहार अपने किसी शिष्य से नहीं किया। मैं अपने घुटनों पर बैठ गया और उनसे हाथ जोड़कर कहा, लेकिन आप स्वामी हैं, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। आपसे काम करवाना मेरे लिए पाप होगा। आपने इतने कष्ट क्यों लिए स्वामी? मैं खुद ही कर लेता, मैंने हड़बड़ाहट में कहा। उन्होंने आश्वासक मुस्कान देते हुए कहा, ये पहला पाठ है कपिल जी, जो मैं आपको दे रहा हूँ। उन्होंने एक ग्लास में चाय डाली और मुझे दे दी। मैंने उसे उनका आशीर्वाद मानकर ले लिया, और जैसे ही मैं जमीन पर बैठने जा रहा था, उन्होंने मुझे रोका और उनके बगल वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। उन्होंने कहा, मैं यानी गुरु और तुम यानी शिष्य के बीच कोई अंतर नहीं है। आज जो मुझे ज्ञान है, वो मेरे गुरु ने मुझे दिया है, और जो आपको आज ज्ञात नहीं, वह मैं आपको बताऊंगा आपके भविष्य के लिए। परम गुरु केवल एक ही है। सारा ज्ञान और शक्तियाँ, बल्कि सब कुछ उन्होंने ही हम सबको दिया है, परंतु इनका प्रदर्शन या दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इनका उपयोग खुद के और दूसरों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। हमें उनके दयावान वृत्ति के लिए सदैव उनका आभारी रहना चाहिए। हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं, और केवल एक ही चीज है जो हमें
दूसरों से अलग करती है, वो है हमारा अहंकार। अहंकार एक पागल हाथी की तरह है जिस पर हमारा अंधा दिल और अंधा दिमाग सवार होता है, और जो आखिर में हमारे वास्तविक स्वरूप को नष्ट कर देता है। गुरुजी के शब्दों ने मुझे रामदास जी की याद दिला दी, जो एक भटकने वाले तपस्वी थे, जिनसे मैं ऋषिकेश में मिला था जब मैं पूरी तरह खोया हुआ और बिना किसी गुरु के था। उन्होंने ही मुझसे कहा था, जब सद्गुरु आपके जीवन में आते हैं, वो आपको शिष्य नहीं बनाते। सद्गुरु शिष्य नहीं बनाते, वो गुरु बनाते हैं। एक सद्गुरु ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके शिष्य उनके सभी गुणों को अब्जॉर्ब कर ले और उससे भी आगे बढ़कर उनका सच्चा प्रतिबिंब बन जाए। तो बताओ, कैसी लगी चाय? गुरुजी ने पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छी है। सचमुच मैंने पूरे जीवन में चाय का ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा था। मेरे पास इसके लिए एक विशेष तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, और आप वैसे ही दूसरों को पिला सकते हैं, गुरुजी बोले। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन मैं जानता था कि उन्होंने जो अभी कहा है उसका बहुत गहरा अर्थ था। उनके शब्दों में असाधारण शक्ति थी जो मेरे अंदर गहराई तक उतर गई। चाय की चुस्की लेते हुए उन्होंने अपने जीवन के कुछ मजेदार और दिलचस्प किस्से सुनाए, और हम एक साथ जोर से हंसने लगे। मैं इस तरह कभी नहीं हंसा था जैसे मैं उस खूबसूरत सुबह हंसा। ऐसा लग रहा था मानो खुशी हम दोनों के अंदर से बुलबुलों की तरह फूट रही हो और चारों ओर पानी की लहरों के समान फैल गई हो। उनकी हंसी मासूम छोटे बच्चे की तरह थी, और उनकी चमकती आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई थी। यहाँ ये महान गुरु थे जिनके पास एक बच्चे की मासूमियत और प्यार व दया से भरा दिल था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बिछड़े हुए दोस्त से बातें कर रहा हूँ। उनकी कहानियाँ और कहे गए हर एक शब्द का गहरा अर्थ था, जो मुझे बाद में समय के साथ समझ आया। यहाँ पर चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगला पार्ट हम अगली सेशन में सुनेंगे। नमस्ते।